मेरी आंखों में दीदार हो, आंखों में इतनी चाह देना, मेरे उर में वास हो, बस इतना प्यार देना, मेरे मस्तिष्क में भाव हो, बस इतना ज्ञान देना। जय महाकाल, जय महाकाल। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 5 बजे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं भी श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी भक्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर ले। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। शिव महापुराण के कल के अध्याय में आपने भगवान शिव की यात्रा, त्रिपुरासुर वध, भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान, वर पाकर मैं दानों का वितल लोक जाना, इंद्र को जीवन दान व बृहस्पति को जीव नाम देना, जलंधर की उत्पत्ति, श्री विष्णु का लक्ष्मी को जलंधर का वध न करने का वचन देना, श्री विष्णु जलंधर युद्ध की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में नारद जी का कपट जाल, दूत संवाद, शिवगढ़ों का असुरों से युद्ध, द्वंद्व युद्ध, शिव जलंधर युद्ध, वृंदा का पतिव्रत भंग, जलंधर का वध, देवताओं द्वारा शिव की स्तुति की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवाधिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुँचे। नारद जी को वहां आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनको दुखों को दूर करने में मदद करे। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि हे देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। यह कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर नारद जी ने जलंधर की राज्यसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहां से आ रहे हो? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। आप इस लोक में सब सुख भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुर राज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रसन्नता करते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्च श्रवा घोड़ा भी आपके पास है। कल्पवृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरो, मणियों के अंबार आपके पास है। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजाने आपके पास अंबार है।
आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या करते हैं, परंतु दैत्यराज आपके पास भी अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुर राज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण करें, इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ है? यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य ही लाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वही उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती, वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हैं। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब देवर्षि नारद इस प्रकार दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बता आए, तब वहाँ क्या हुआ, दैत्यराज ने क्या किया? व्यास जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, नारद जी के वहाँ से चले जाने पर असुर राज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा, राहु, उस पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उसी पत्नी को लाना है। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर वह दूत भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत पर गया। महानंदी ने उस राहु नामक दूत को अंदर जाने से रोका, परंतु वह सीधा अंदर चला गया। महाकैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर का संदेश शिव जी को सुना दिया। जैसे ही असुर राज जलंधर के दूत राहु ने यह संदेश त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सुनाया, उसी समय शिव जी के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक भयानक गर्जना करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुख सिंह के समान था। ऐसा लगता था कि सिंह मानव का रूप लेकर साक्षात सामने आकर खड़ा हो गया है। वह नृसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ा, परंतु असफल रहा। उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब राहु भगवान शिव से यह प्रार्थना करने लगा कि उसके प्राणों की रक्षा करें। वह बोला, भगवान, मैं तो असुर राज जलंधर का दूत हूँ। मैंने तो सिर्फ वही कहा है जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करे। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नृसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी कि वह राहु को छोड़ दे। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर उसने राहु को छोड़ दिया। जब उसने राहु को छोड़ दिया तब वह शिव जी से बोला, भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया है, परंतु हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या खाकर अपनी भूख शांत करूँ? तब भगवान शिव ने उससे कहा कि अपने हाथ पैरों के मांस को खाकर अपनी भूख शांत करो। शिव जी की आज्ञा को सिरोधार कर उसने अपने हाथ पैरों का मांस खा लिया। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। यह देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों द्वारा पूजनीय होगे। जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना अवश्य ही करेगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस भक्त पर मेरी कृपा दृष्टि नहीं होगी। उस दिन से वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा और संसार में स्वकीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, असुर राज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभय दान दे दिया, फिर राहु कैलाश पर्वत से कहाँ गया और उसने क्या किया, इस विषय में मुझे बताइए। महर्षि व्यास के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिव जी ने उस पुरुष के हाथों से मुक्त करा दिया, तब राहु वहाँ से तुरंत भागकर अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहाँ उसने अपने स्वामी को सभी बातें बता दी जो वहाँ हुई थी।
उनकी सारी बातों को जानकर असुर राज जलंधर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की आज्ञा प्रदान की। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध की तैयारी करने लगे। जलंधर की विशाल चतुरंगड़ी दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिव जी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बता दी। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी बताया कि भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुर राज जलंधर के वश में हैं और उसके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हम न चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा है। भगवान, आप भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा कर हमें जलंधर से मुक्ति दिलाएं, उसे मारकर हमारे प्राणों की रक्षा करें। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करते ही विष्णु जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शिव जी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्यराज जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? आप उसके घर में क्यों निवास कर रहे हैं? अपने आराध्य भगवान शिव के ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्रता पूर्वक बोले, हे करुणा निधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ आपने मुझे दैत्यराज जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, परंतु मैं उसे नहीं मार सका, इसलिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरी गलती क्षमा करें। प्रभु, मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि जलंधर मेरी प्राण वल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और उसमें आपका अंश भी विद्यमान है। इसलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे। फिर बोले, देवताओं, तुम सभी सोच और चिंताओं को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना साथ लेकर कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ा कोलाहल होने लगा। यह शोर सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गढ़ युद्ध करने चले गए। शिवगढ़ और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। शिवगढ़ बड़ी वीरता से दैत्यों से भिड़ गए। उन्होंने कई दैत्यों को पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों को घायल कर दिया। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दानवों को पुनः जीवन दान दे रहे थे और वे उठकर पुनः युद्ध करने लगते थे। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तब शिवगढ़ व्याकुल होने लगे। तब शिवगढ़ों ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। जब शिव जी को यह बात ज्ञात हुई कि यह सब शुक्राचार्य कर रहे हैं, तब वे क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख में एक भयंकर ज्वाला कृत्य के रूप में प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वह वहां से सीधे युद्ध भूमि में गई और दैत्यों को पकड़कर खाने लगी। इस प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के निकट पहुंच गई और उन्हें गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां न दिखाई दिए, तब हजारों वीर मारे गए और घायल हो गए। तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मन योग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गढ़ व उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को पराजित कर दिया। असुर सेना डरकर इधर उधर छिप गई। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागने लगे। यह देखकर असुर राज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में आगे की ओर बढ़ने लगा और बड़ी भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के गढ़ भी बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेना के रथों, हाथी, घोड़ों, शंख तथा भीरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। दैत्यराज जलंधर ने
तब एक ऐसा बाढ़ छोड़ा जिससे चारों ओर कोहरा फैल गया। धरती से आकाश तक सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बार मारकर घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने असुर राज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की चलाई गई शक्ति के फलस्वरूप जलंधर धरती पर गिर पड़ा, परंतु गिरते ही वह उठकर खड़ा हो गया और पूरी शक्ति के साथ पुनः युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय पर ही किया और जलंधर ने अपनी गदा उठा ली और पूरे बल के साथ कार्तिकेय को मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वे दोनों भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर भी अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डरकर युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब युद्ध भूमि में देव सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वीर साहसी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब यह देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर वे स्वयं दैत्यराज जलंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। अपने आराध्य भगवान शिव को युद्ध का नेतृत्व करते देख सभी शिवगण जो पहले डरकर भाग गए थे पुनः लौट आए। शिवगणों ने पहले जैसे जोश के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर भयानक दैत्य भी भयभीत होने लगे, युद्ध छोड़कर भागने लगे। यह देखकर असुरों के स्वामी जलंधर को क्रोध आ गया। वह तीव्र गति से शिव जी की ओर दौड़ा। इस कार में शुंभ निशुंभ नामक सेनापतियों ने अपने स्वामी का साथ दिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रति उत्तर देते हुए जालंधर के बाड़ों को काट दिया। वे अपने धनुष से बाड़ों की वर्षा करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को फरसे से काट दिया। बलाहक और धसमर जैसे भयानक राक्षसों को पल भर में मार गिराया। शिव जी का वाहन बैल भी अपने सींगों के प्रहारों से सबको घायल करने लगा। तब यह देखकर जलंधर अपने सैनिकों को समझाने लगा कि वे ना डरे और युद्ध करते रहें, पर दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने को तैयार नहीं हो रही थी। क्रोधित जलंधर उन्हें ललकारने लगा। जलंधर ने अनेक बाड़ों को एक साथ चलाकर उसमें भगवान शिव को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल ना हो सका। भगवान शिव ने उसके सभी बाड़ों को काट दिया और उसके रथ की ध्वजा को भी नीचे गिरा दिया। असुर राज जलंधर के सभी बाड़ों को काटने के पश्चात भगवान शिव ने एक बाड़ मारकर जलंधर को घायल कर दिया और उसके धनुष को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने युद्ध करने के लिए गदा उठा ली। तब शिव जी ने अपने बाड़ से उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। यह सब देखकर दैत्येंद्र जलंधर यह जान गया था कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उससे अधिक बलवान है और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तब जलंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न की। वहाँ उस युद्ध स्थल पर हजारों की संख्या में गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए और वहाँ नृत्य करने लगे। वहाँ मधुर संगीत बजने लगा। यह सब देखकर सभी देव सेना के सैनिक मोहित हो गए और युद्ध को भूलकर नृत्य और गाना बजाना देखने में मग्न हो गए। इधर देवादिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर नृत्य देखने लगे। जब दैत्यराज जलंधर ने देखा कि सभी देवताओं सहित देवादिदेव भगवान शिव भी उस गंधर्व माया के द्वारा मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य को देख रहे हैं, तब मैं वहां चुपके से भाग खड़ा हुआ। असुर राज जलंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ व्यस्त थी। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा, तब उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान शिव के समीप चली गई। देवी पार्वती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर जलंधर का मन विचलित हो उठा और वह उन्हें अपलक निहारने लगा। जलंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देख पार्वती को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि वह कोई बहरूपिया है जो भगवान शिव का रूप धारण कर उन्हें ठगने आया है। यह विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गयी। तब वे वहां एक अन्य स्थान पर पहुंची और उन्होंने श्री हरि विष्णु का स्मरण करके उन्हें वहां बुलाया। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर देवी को नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि क्या आप जलंधर के इस कार्य को जानती हैं? देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ लिया और बोले, हे माता, आपकी
क्या आज्ञा है, मैं उस दुष्ट को किस प्रकार का दंड दूं? तब देवी ने कहा कि आप जो उचित समझे वह करे। तब श्री विष्णु जलंधर को चलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिए। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब माता पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु सागर पुत्र जलंधर की नगरी को चले गए, तब फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने वहां जाकर क्या किया? व्यास जी का यह प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, दैत्यराज जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि वे क्या करें, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ में आया कि जैसे को तैसा। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने छद्म शिव रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वे भी वहां जाकर उनकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग करेंगे। वे जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में यह विचार आते ही वे नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पतिव्रती पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु की माया के फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उसका पति निवृत्त होकर सिर पर तेल लगाकर और गले में काले रंग के फूल की माला पहनकर भैंसे में बैठा है और उसके चारों ओर जीव जंतु उसको घेरे खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था और वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा सपना देखकर वह डर गई और उसकी आंखें खुली। तभी उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वह सूर्य अत्यंत कांतिहीन था और सूर्य में एक छेद भी दिखाई दे रहा था। यह सब देख वृंदा का मन बहुत व्याकुल हो उठा और वह इधर उधर टहलने लगी। कभी छज्जे अटारी पर चढ़ती तो कभी जमीन पर बैठ जाती, परंतु उसे चैन नहीं था। जब इस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह मन की शांति प्राप्त करने हेतु उद्यान की ओर चल दी, परंतु उस निर्जन उद्यान में उसके पीछे सिंह के समान दो भयंकर राक्षस पड़ गए। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई और प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उन तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों को ललकारते हुए उन पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। तब वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया तथा उनका धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति दैत्यराज जलंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया है। यह कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसके फलस्वरूप दो वानर उनके सामने प्रकट हो गए। अगले ही पल उन तपस्वी का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सिर और उसके अन्य सामान को लेकर लौट आए। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात होश में आने पर रोते हुए वृंदा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को पुनः जीवित कर दे। यह कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं दे सकते तो मुझे भी मृत्यु दे दें। वृंदा के इस प्रकार वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का व्रत त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है, अतः उसको जीवित करना देवाधिदेव भगवान शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की रक्षा करना मेरा भी धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित अवश्य करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रोच्चारण करते हुए जलंधर पर जल छिड़का, जिसके फलस्वरूप वह जीवित हो गया। जलंधर को जीवन दान देकर वे तपस्वी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वस्तुतः उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप से जलंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। दरअसल तपस्वी का रूप धारण करने वाले वे मुनि और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु थे। अपने पति को अपने पास देखकर देवी वृंदा बहुत खुश हुई और तुरंत अपने पति के गले लग गई। उसने उन सब बातों को भयानक स्वप्न समझकर भुला दिया और बहुत समय तक उस छद्म वेशधारी जलंधर के साथ वन में रमण करती रही, परंतु माया की माया भला कब तक छिप सकती थी। एक दिन वृंदा को ज्ञात हो गया कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष और कोई नहीं, श्री हरि स्वयं विष्णु है, जो कि उसके पति का रूप धारण कर उसे छल रहे हैं। यह सारी सच्चाई जानकर देवी वृंदा बहुत दुखी हुई। तब वह श्री हरि विष्णु से बोली, तुमने एक पराई स्त्री का उसका पति बनकर उपभोग किया है, तुम्हें धिक्कार है। मैं किस प्रकार अपने पति का सामना कर सकती हूँ? अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारी करने की सजा अवश्य ही मिलेगी। तुमने मुझे अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें साफ देती हूँ कि जिन राक्षसों से तुमने डरकर मेरा विश्वास जीता था, वे ही राक्षस तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे
और तुम उनके वियोग में हर ओर भटकते रहोगे, तभी ये वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरी संजीवनी शक्ति ही मेरी पतिव्रता का प्रमाण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार साप देकर असुर श्रेष्ठ जलंधर की पत्नी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया और उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि में से एक तेज प्रकट हुआ और वह जाकर देवी पार्वती में समा गया। व्यास जी बोले, हे तात, उधर जब असुर राज जलंधर द्वारा फैलाई गई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर अप्सराओं का नृत्य गान देखने में व्यस्त हो गए, तब क्या हुआ? उधर जब जलंधर को पहचान कर देवी पार्वती कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हो गई, तब वहाँ क्या हुआ? भगवान शिव ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब जलंधर को अपने सामने भगवान शिव के रूप में देखकर देवी पार्वती ने यह जान लिया कि वह कोई बहरूपिया है, तो वे तुरंत वहाँ से अंतर ध्यान हो गयी। उनके अंतर ध्यान होते ही सारी माया वहाँ से गायब हो गई। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने अपने होश में आ गए। उधर देवादिदेव भगवान शिव की चेतना भी वापस लौट आई और जलंधर की माया को जानकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। तब जलंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहाँ से गायब हो जाने के कारण तुरंत ही युद्ध भूमि में लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव और असुर राज जलंधर में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वह तुच्छ असुर कहाँ टिक पाता। यह बात जल्द ही उसे समझ आ गई कि सर्वेश्वर शिव को जीत पाना आसान नहीं है, बल्कि असंभव है। तब असुर राज जलंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। उसने तुरंत माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया और उन्हें अपने रथ पर बांध लिया। जलंधर के दो सेनापति शुंभ और निशुंभ अपने हाथों में भयानक अस्त्र लेकर देवी पार्वती को मारने के लिए उन पर झपट रहे थे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकार रही थी। यह दृश्य देखकर भगवान शिव भी अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर वे व्याकुल हो उठे। तब अपनी प्रिया पार्वती को दैत्येंद्र जलंधर से मुक्त दिलाने हेतु उन्होंने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उनका वह रुद्र रूप देखकर राक्षसी सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और छिपने का प्रयास करने लगी। उधर दैत्य सेना के प्रधान शुंभ और निशुंभ भी डर गए और युद्ध से बचने की कोशिश करने लगे। उनके भयभीत होते ही जलंधर की माया समाप्त हो गई। युद्ध में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। जब शुंभ निशुंभ भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा, परंतु वे फिर भी युद्ध के लिए तत्पर न हुए। भगवान शिव बोले, तुम तो देवी पार्वती को मारने बढ़ रहे थे, अब क्यों डरकर भाग रहे हो? आओ और मेरे साथ युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दो। भगवान शिव के वचनों का उन दोनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे भागते रहे। तब क्रोधवश भगवान शिव ने शुंभ निशुंभ को शाप देते हुए कहा, अये दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने वालों पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। परंतु जिनको तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे, वे ही देवी पार्वती तुम दोनों का एक ही दिन वध करेंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरा जलंधर उन पर झपटा। उसने भयानक बाढ़ चलाकर पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। इससे भगवान शिव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने तुरंत जलंधर के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने असुर राज जलंधर का सिर कटा तो बहुत भयानक ध्वनि हुई और महादानव जलंधर पल भर में ही ढेर हो गया। जिस प्रकार काजल का विशाल पर्वत दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था, उसी प्रकार जलंधर का शरीर भी दो टुकड़ों में बट गया। सारे युद्ध भूमि में रक्त फैल गया। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड बन गया। दैत्यराज जलंधर के शरीर से निकला अद्भुत तेज उस समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अप्सराएं और गंधर्व मंगल गान गाने लगे। सारी दिशाओं से भगवान शिव पर फूलों की वर्षा होने लगी। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, इस प्रकार दैत्यराज जलंधर का देवादिदेव भगवान शिव के हाथों से वध देखकर सब और प्रसन्नता छा गई। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी हर्षित हुए। तब वे करुणा निधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान देवादिदेव भगवान शिव,
आप प्रकृति से परे हैं भगवान, आप ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं प्रभु। हम सब देवता आपके दास हैं और आपकी आज्ञा की पूर्ति करने हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़ी आपने हमारी सहायता की और हमें अनेक दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। हम सदा ही आपके चरणों की वंदना करते हैं और आपके अनोखे दिव्य स्वरूप का ही स्मरण करते हैं। आपके ही कारण हमारा भी अस्तित्व है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों का हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करूँगा। तुम्हारे दुखों को मैं सदा दूर करूँगा। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ भी चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। परंतु उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं मांगा। तब उन देवताओं को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने का आश्वासन देकर देवाधिदेव भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल शिव ने देवताओं को उनकी सहायता का आश्वासन दिया तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये और भगवान शिव की महिमा का गुणगान और जय जयकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को वापस चले गए। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर पत्नी वृंदाच्छद्म देश धारण करे हुए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्री हरि की भी प्रीति उनसे जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद कि जलंधर के रूप में भगवान श्री हरि ने उनके साथ छल किया है, उसने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर आगे क्या हुआ भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा उन सभी पर बनी रहे। आपसे मिलते हैं शिव पुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।